सल्ट, हमारा गौरव स्थल सल्ट। माँ मानिला देवी, भवानी देवी, भोना देवी और कालिंगा देवी और हमारे बूढ़ा केदार जहाँ भगवान शिव विराजमान है, ऐसे ही देघाट के शिव स्थल से ओत से आशीर्वाद से महिमा मंडित सल्ट की महान भूमि, पराक्रमियों की भूमि, जिसको गांधी ने कुमाऊं की बारडोली कहा, जिस सल्ट के लोगों ने अपने बलिदान से अंग्रेजों को कंपायमान किया, गुलामी की जंजीरों को तोड़ने के लिए जिन्होंने अपने सीने पर गोली झेलने का काम किया। कितने महापराक्रमी लोग रहे होंगे। जब मैं उनको याद करता हूं तो मेरा सर गर्व से ऊंचा उठ जाता है। देघाट में बहुगुणा जी और दूसरे लोगों के नेतृत्व में अंग्रेजों की फौज के आगे डट करके खड़े हो गए। कब? 19 अगस्त को गांधी ने 9 अगस्त को बॉम्बे में कहा अंग्रेजों भारत छोड़ो, और 19 अगस्त को कुमाऊं और गढ़वाल के संगम स्थल खंडवा के नजदीक अंग्रेजों के सामने आज़ादी के दीवाने डट गए। 2 लोग शहीद हुए। मैं उन शहीदों को प्रणाम करता हूँ। 5 सितंबर को खुमाड़ में गांव गांव में रणसिंगे बज गए। अंग्रेज आ गया है, अंग्रेज की सेना आ रही है, और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी तिरंगा झंडा लेकर के उसके आगे खड़े हो गए। हरिकृष्ण उप्रेती जी, हीरामणि बडौला जी, खीमानंद जी, गंगादत्त जी, चूड़ामणि जी, बहादुर सिंह जी, और इन सब के नेता थे पुरुषोत्तम उपाध्याय जी, दूसरे लोग। इन लोगों को, इनकी बहादुरी को जितना नमन किया जाए वो कम है। मैं इन सब अपने स्वतंत्रता संग्राम के महावीरों को, शहीदों को सद बार पूरी पार्टी की तरफ से नमन करता हूँ। आज जब हम 2022 की शुरुआत कर रहे हैं तो जहाँ कहीं हैं, हे पुण्य आत्माओं, हमको अपना आशीर्वाद देकर कांग्रेस के झंडे को ऊंचा उठाने की शक्ति दीजिए, प्रेरणा दीजिए। मैं अपने उन स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों लक्ष्मण सिंह अधिकारी जी, बद्रीदत्त कांडपाल जी, ज्योतिराम कांडपाल जी, गांधी जी ने नमक सत्याग्रह के लिए जिन लोगों को चुना उनमें से एक ज्योतिराम कांडपाल जी भी थे। क्या खासियत रही होगी ऐसी कि गांधी ने चुना नमक सत्याग्रह के लिए। जब दांडी मार्च हुआ तो उस मार्च में हमारे उत्तराखंड की तरफ से, हमारे सल्ट की तरफ से ज्योतिराम कांडपाल जी, खुशहाल सिंह मन्नाल जी, दीवान सिंह कठायत जी, चिंतामणि ढोंडियाल जी, गुसाई दत्त दुर्गापाल जी, खीमानंद चतुर्वेदी जी, खीमानंद गुड़ाकोटी जी, मोती सिंह जी, देवीदत्त पंत जी, हरिदत्त वैद्य जी, हर्षदेव बहुगुणा जी, रघुवर दत्त उपाध्याय जी, पुरुषोत्तम उपाध्याय जी, नारायण दत्त उपाध्याय जी, तारा दत्त जी, गोविंद सिंह ध्यानी जी, पान सिंह पटवाल जी, दीवान सिंह जी, मथुरा दत्त नौखंडी जी, ये सब अपने अपने छोटे छोटे गांवों से, मगर आज़ादी के दीवाने थे और चर्चित बने, अपनी सादगी के प्रतीक भी रहे। लक्ष्मण सिंह अधिकारी जी जो विधायक भी बने, एमएलसी भी बने, मगर हमेशा अपनी सादगी के लिए पहचाने जाते रहे। मैंने मथुरा दत्त नौखंडी जी को, रघुवर दत्त जी को, पुरुष और हरिदत्त वैद्य जी को, हर्षदेव जी को, इनको देखा। ये लोग हर समय अपने हाथ में तकली लिए रहते थे, सूत काटते रहते थे। स्वावलंबन के ये जीते जागते नमूना थे। इन लोगों ने शिक्षण संस्थाओं को बनाने का काम किया। सल्ट स्यालदे क्षेत्र में जितनी शिक्षण संस्थाएं हैं, उन शिक्षण संस्थाओं में कहीं न कहीं इन शहीदों, इन स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की प्रेरणा छिपी हुई है। और मुझे बेहद खुशी है कि उनके काम को आगे बढ़ाने में हमारे कांग्रेस के लोग कुछ आज हमारे बीच में हैं। मैं उनके दीर्घ जीवन की कामना करता हूँ। कुछ हमारे बीच में नहीं हैं, मैं उनको सदानत भाव से प्रणाम करता हूँ। कुंवर सिंह मन्नाल जी, शोभन सिंह बीस जी, मोहन सिंह बीस जी, माधवानंद चौनियाल जी, देव सिंह बीस जी, प्रताप सिंह मन्नाल जी, रामदत्त जी, भवानी राम जी, ये कुछ लोग हमारे बीच में नहीं। हमारे प्रताप सिंह मन्नाल जी, बचीराम शर्मा जी, मोहन सिंह जी,
मोहनदा हमारे, भगवत सिंह जी, मदन नेता, कुंदन सिंह, शोक सिंह बोरा जी, ये सब लोग, रणजीत सिंह रावत जी, शोभन सिंह बोरा जी, अर्जुन सिंह जी, गंगा पंचौली जी, नारायण सिंह रावत जी, विक्रम रावत जी, पुरानी और नई पीढ़ी का समावेश। कांग्रेस ऐसा लगता है जैसे इसके गांव गांव के कण कण से कांग्रेस निकलती है। ये कांग्रेस की नर्सरी भी है और समाज सेवकों की भी नर्सरी है। लोगों ने कोऑपरेटिव मूवमेंट को आगे बढ़ाने के लिए कुमाऊं आदर्श मोटर्स यातायात की शुरुआत की। आज न पता नहीं किस स्थिति में है, मगर ये लक्ष्मण सिंह अधिकारी जी, कुंवर सिंह मन्नाल जी, मोहन सिंह जी, प्रताप सिंह जी, कई लोगों के, जिन लोगों ने मिलजुल करके इस संस्था को खड़ा करने का काम किया, ये उनकी सूझबूझ का ज्वलंत प्रमाण थी। स्वावलंबन उनके जीवन का आधार था। मैंने देखा वृक्ष विहीन सल्ट कहा जाता था, उसको किस तरीके से हरा भरा बनाने के लिए इन लोगों ने काम किया और आज विकास के क्षेत्र में अग्रगणी है सल्ट और श्यालदे। तो ये भी हमारे इन्हीं कांग्रेस के नेताओं की समझ सूझबूझ का परिणाम है। आज कौन सी नियामत है जो कांग्रेस ने सल्ट को नहीं दी है, श्यालदे को नहीं दी है। यदि हम डिग्री कॉलेजों की बात करें, मेरा सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है। जब मैं ब्लॉक प्रमुख था, गोविंद सिंह मेहरा जी के प्रयासों से श्यालदे के अंदर पहला डिग्री कॉलेज स्थापित हुआ। उसके बाद जब मैं सांसद बना तो मानिला में दूसरा डिग्री कॉलेज स्थापित हुआ और उसके बाद जब हमारे हाथ में और ज़्यादा बागडोर आई तो आज सल्ट के अंदर डिग्री कॉलेजों की भरमार है। जाते जाते जो है हमने मछोड़ का भी डिग्री कॉलेज कर दिया। तहसीलें सब, या तो जिस समय मैं सांसद था या जिस समय हमारे हाथ में भागदौड़ रही सत्ता की, उस समय खुली हैं। मछोड़ से लेकर के भवनखाल से लेकर के देघाट तक सारी तहसीलें जो बनी ये उसी समय खुली। कॉलेजेस, स्कूल, ITI, पॉलीटेक्निक, जाते जाते हमने इंजीनियरिंग कॉलेज भी यहाँ स्वीकृत किया। जो है एक मेडिकल कॉलेज है जो आगे की चुनौती है। बाकी सारी नियामतें हमारे सल्ट को प्राप्त हैं। एक समय था जब दूर दराज पॉलीटेक्निक नहीं खुलते थे, तब सल्ट में पॉलीटेक्निक भी खुले। जो है कोयराला से लेकर के मछोड़ तक कोई इलाका ऐसा है जहाँ ITI नहीं खोला गया। किन किन चीज़ों का मैं उल्लेख करूं, हर डांडे में, हर कांटे में, हर गाड़ गलेरे में कांग्रेस के लगाए हुए विकास की शुरुआतें हैं। गांव गांव हर गाड़ गलेरा सड़कों से जुड़ा। आज करीब करीब सैचुरेटेड है सल्ट और श्यालदे सड़कों से। ये कांग्रेस की देन है। एक समय था जब अधिकांश क्षेत्र में हम पैदल जाते थे। एक बार मैं झिमार से भीताकोट काल तक, उसके बाद हमने हाई स्कूल बनाया, अब तो इंटर कॉलेज है। जब रास्ते में जाते थे लोगों से पूछते थे कि कितना रह गया और भीताकोट, लोग कहते थे वो एक लथड़ाक। तो सल्ट की लथड़ाक भी बड़ी प्रसिद्ध है, सल्ट की मिर्च भी उतनी ही प्रसिद्ध है, सल्ट की बहादुरी भी उतनी ही प्रसिद्ध है। श्यालदे की बहादुरी, शान शौकत, हमारी संस्कृति की, हमारी परंपराओं की नगरी श्यालदे, देघाट, दूर लाल नगरी से लेकर के उधर चौथान से जुड़ी हुई हमारी ये भूमि अपने आप में बहुत वंदनीय है। सराइन खेत, चित्तौड़ खाल, ये सौंदर्य स्थल हैं हमारे क्षेत्र के। जो है इन सौंदर्य स्थलों को कौन प्रणाम नहीं करना चाहेगा। ईकू खेत के डांग बंगले में जो कोई एक बार रुक गया तो फिर वो कहीं और दूसरी तरफ देखना नहीं चाहेगा। श्यालदे, नैल, डोटियाल, चिंतोली, कफलटाना, वेटी, खुमाड़, सुरमोली, जसपुर, उदयपुर, तामाढौन, महरौली, भंडारखोला, बमन गांव, देवी खाल, जाग, पनवा देवखन, मशमूली, मटरखानी, शैण मानुरा, उजराड़, चक्कर गांव, मशमूली, बशेड़ी, केहड़ गांव, नगर गांव, बमन गांव, कोटली, कफलटा, हडोली, कफल गांव, गढ़खेर, रणथमल, झड़गांव, कोटाचामी, शिमार, भीताकोट खाल, भैरंग खाल, भौन खाल, शशि खाल, मछोड़, जाग, पन्ना देवखन, हरड़ा, कोयरला, नैल, किन किन गाँवों के नाम लूँ, ये सब मेरी आँखों के सामने
ऐसा लगता है जैसे सजीव चित्र बन करके उभर रहे हैं। जब मैं ब्लॉक प्रमुख बना तब सल्ट की वीर भूमि को प्रणाम करने के लिए आया। तब से निरंतर सल्ट से मेरा संबंध बना रहा। मेरे गांव से जब सल्ट की ये पराक्रमी भूमि के दर्शन होते हैं तो मैं अपने देवी देवताओं को, देवियों को, मानिले की डानी, हीरा सिंह का अमर गीत कोई भूल सकता है? कितनी श्रद्धा है हमारे मन में अपने देवियों के लिए, देवी देवताओं के लिए। उसका साक्षात स्वरूप जो है, मेरी मानिले की डानी तेरी बधाई लूला, ये अमर गीत है मेरे दोस्त हीरा सिंह राणा का। मैं उनको भी सदा सुमन अर्पित करना चाहता हूँ। और भी बहुत सारे गांव हैं, स्थल हैं। ये मत समझिएगा जो मेरी बात सुन रहे हैं कि मैं भूल गया हूँ। मैं जिंदगी के किसी भी मुकाम पर अपने जीवन की यात्रा में सल्ट के योगदान को नहीं भूल सकता। जो गौरव आपने हमारी धरती को, हमारे उत्तराखंड को प्रदान किया है, शालदे और देघाट सल्ट के लोगों, शशिकाल भैरंखाल के लोगों, जयखाल, खाली खाल, खालों का खाल जो है हमारे भौन खाल, सब खाल, मैं कभी हम आपके ऋण से उऋण नहीं हो सकते। हरीश रावत तो कम से कम आपके ऋण से उऋण नहीं हो सकता। मेरी राजनीतिक जीवन की यात्रा में सल्ट का बहुत बड़ा योगदान रहा है। मैं इस अवसर पर भारत पाक युद्ध के शहीद मनीराम जी को, स्वर्गीय नंदा वल्लभ पंचोली जी को, सेना मेडल नंदन सिंह रावत को और अपने उन सब पराक्रमी सैनिकों को जो पैरामिलिट्री से लेकर के सेना तक, पुलिस तक हमारे देश की रक्षा करने का काम कर रहे हैं, हमारे समाज की रक्षा करने का काम कर रहे हैं, मैं उन सब लोगों को प्रणाम करते हुए उन सब के दीर्घ जीवन की कामना करता हूँ और अपने युद्ध शहीदों को नमन करता हूँ, उनके परिवारों को प्रणाम करता हूँ, उनकी खुशहाली की कामना करता हूँ। हमारा राष्ट्रीय कर्तव्य है कि हम अपने शहीदों को न भूलें। मैं इस अवसर पर अपने राज्य आंदोलनकारियों को भी याद करना चाहता हूँ। हमारे सल्ट क्षेत्र के लोगों ने, शालदे के लोगों ने, इस अंचल के लोगों ने बढ़ चढ़ करके भाग लिया। सल्ट और गुजड़ू, इनका सम्मिलित इतिहास है देश की आज़ादी में। आज कॉर्बेट के नज़दीक ये स्थल धीरे धीरे पर्यटन की दस्तक यहाँ आ रही है। पर्यटन के क्षेत्र में ये आगे बढ़ रहे हैं। मैं जितना कहूँ उतना कम है। सल्ट के विषय में, शालदे के विषय में कुछ कहते हुए मेरी वाणी थक नहीं रही है। विचार उमड़ घुमड़ करके आ रहे हैं, मगर मैं आपसे कुछ राजनीतिक बातें भी करना चाहता हूँ। हम चुनाव की तरफ जा रहे हैं। पिछले 5 साल आप सब ठगे गए। सब उत्तराखंड के भाई बहनों को भाजपा ने ठगने का काम किया है। डबल इंजन के नाम पर क्या दिया? कहीं विकास दिखाई दिया? जब तुलना करिए, मैं तो भाजपा के लोगों से कहता हूं, किस मुंह से आप भाजपा के लिए वोट मांगने जाएंगे? तिरंगे की धरती में ये दुरंगे वालों से मैं पूछना चाहता हूं, एक तो विकास का काम गिनाओ ना, कुछ तो बताओ। फिर कैसे वोट मांगने की हिम्मत कर रहे हो? मैं कांग्रेस के दोस्तों से कहना चाहता हूं कि राजनीति के अंदर संकोच से काम नहीं चलता। आपने दिया है, आपने किया है और आगे भी आप करेंगे। आप जो वादा करेंगे, लोगों से कहेंगे, उस वादे को हरीश रावत पूरा करने का काम करेगा। मैं गंगा से, सोवन सिंह से, अर्जुन से, विक्रम से, रणजीत सिंह रावत, हमारे बहुत अग्रगणी विधायक रहे, नेता हैं, ये सब लोग हमारी धरोहरें हैं। आप सब लोग जो है लगिए, जुटिए, काम करिए और समय के साथ आज आप परिवर्तन लाइए। और ये परिवर्तन केवल एमएलए बनने के लिए, विधायक बनने के लिए, मंत्री बनने के लिए नहीं है। हमको परिवर्तन उत्तराखंड को विकास के रास्ते पर आगे बढ़ाने के लिए लाना है। एक तरक्की का उत्तराखंड, एक आगे बढ़ता हुआ उत्तराखंड, एक आधुनिक तकनीक का समावेश करते हुए विकास की दौड़ में छलांगें लगाते हुए दूसरों के लिए मॉडल के रूप में चर्चित उत्तराखंड को निर्मित करने के लिए
हमें 5 साल चाहिए। आपने देखा हमने 3 साल में उत्तराखंड और उत्तराखंडियत के झंडे को ऊपर उठा करके रखा, उत्तराखंडियत की पहलों को आप आगे बढ़ा करके रखा। मैं कहीं भी पहुंचा, मैं आपकी मिर्च को नहीं भूला। जब सत्ता में आए तो हमने मिर्च पर भी बोनस दिया, हम आपके मडुए को भी नहीं भूले, आपके कौड़ी और झुंगरे को भी नहीं भूले, आपके जो है ढांग बल्द और बैलूं को भी नहीं भूले, और आगे भी हम इनको नहीं भूलेंगे। मैं आपसे कुछ ऐसे मुद्दों पर चर्चा करना चाहता हूं जिनकी पहले हमने प्रारंभ की और आगे भी जिन पहलुओं को हम प्रारंभ करने का काम करेंगे। हम केवल परिवर्तन इसलिए नहीं मांग रहे हैं कि कांग्रेस के भाग्य में परिवर्तन आए, हम परिवर्तन इसलिए मांग रहे हैं कि वो परिवर्तन हमारे दूर दराज गांव, गाड़ गधेरे में, दूर दूर के गांवों के अंचल में, घाट से लेकर के देघाट तक, देघाट से लेकर के आराकोट तक लोगों के जीवन में परिवर्तन आ सके, वो महसूस कर सके। इसलिए हम आज परिवर्तन की बात कर रहे हैं, इसलिए हम आज कांग्रेस को सत्ता सौंपने की बात कर रहे हैं। 5 सालों के नैराश्य को दूर करना है हमको। जब भी आपने अवसर दिया, हमने जन कल्याण की योजना बनाई, हमने नारा दिया कि हरीश रावत की सरकार अपने नागरिकों का अधिकार बनाएगी समाज कल्याण की पेंशनों को। 3 पेंशनें मिलती थी, विधवा विकलांग वृद्धावस्था केवल 200 रुपये मिलती थी, हमने उसको 1000 रुपये तक बढ़ाया, और केवल बढ़ाया नहीं, हमने 3 पेंशनों की जगह पर 18 पेंशनें स्टार्ट की। महिलाओं के विषय में कोई दुखी वर्ग है महिला का, कोई कमजोर वर्ग है महिला का हिस्सा है, हमने उसको किसी न किसी पेंशन के साथ जोड़ा। तिलू रोतीली से लेकर के, बोना पेंशन से लेकर के, विधवा बहनों से लेकर के, हमारी विकसित व्यक्ति की पत्नी या दिव्यांग बच्चे की माँ, और हमारे घर बैठी हुई परित्यक्ता बहन से लेकर के जिसकी शादी नहीं हो पाई उस बहन तक को। केवल मेरी कुछ बहनें जो गाँव में मंगल गीत गा करके हमारे गाँव के को एक दिव्य वातावरण बनाती हैं, उनकी पेंशन रुक गई, रह गई, उसको आगे आकर के पूरा करने का काम करेंगे। हमने तय किया है कि महिला के हित में फिर से 2 पेंशनें होंगी। हमने पहले तय किया था कि यदि परिवार में वृद्ध को पेंशन मिल रही है, वृद्ध पुरुष को, और महिला भी अब 60 साल से ऊपर की हो गई है तो उनको भी पेंशन मिलेगी। दुर्भाग्य से कोई बेटी यदि बहू परिवार की विधवा हो गई है तो उसको भी पेंशन से नवाजा जाएगा। लेकिन भाजपा आई, उन्होंने कहा एक परिवार में 1 पेंशन। हम फिर से महिला के हित में एक परिवार में 2 पेंशनों के नियम को लागू करेंगे, और इस पेंशन की राशि को बढ़ा करके 1800 तक पहुंचाएंगे, और संख्या हम 10 लाख से पार करेंगे। और ये हम करके दिखा सकते हैं। आप जानते हैं ना, जिस समय मैं मुख्यमंत्री बना था 1,14,000 पेंशनें थी समाज कल्याण की, हमने उनको बढ़ा करके 7,25,000 पहुंचाया। 10 लाख करना हमारे लिए कोई बड़ा लक्ष्य नहीं है। हमने महिला पौष्टिकता के लिए कार्य योजना प्रारंभ की, गर्भवती महिलाओं को अतिरिक्त पोषण आहार दिया, पौष्टाहार दिया, परंपरागत अन्न को दिया उस पौष्टाहार में, ताकि परंपरागत अन्नों का उत्पादन भी बढ़ सके और महिला की पौष्टिकता भी बढ़ सके। हमने वृद्ध महिला पौष्टाहार योजना शुरू की, भाजपा के लोगों ने योजना को बंद कर दिया। अब कांग्रेस का लक्ष्य है कि बच्ची से लेकर के वृद्ध महिला तक सबके लिए हम एक सार्वभौम महिला पौष्टाहार योजना शुरू करेंगे। एक छोटी पोटली हर बेटी और बहन और माँ के घर में पहुंचाएंगे, कांग्रेस की सरकार पहुंचाएगी। हमने तय किया है कि हम महिला उद्यमिता को धरती पर हमने उतारा था 2015-16 के अंदर। हमने स्वयं सहायता समूह को फिर से अपने पांवों पर खड़ा करने के लिए उनके कर्ज माफ़ी की थी, उनको आर्थिक सहायता दी थी, इंदिरा भोजनालयों का संचालन दिया था, और उनको हमने काम सौंपा था पौष्टाहार के वितरण का। और अब हमने तय किया है कि 28 तरीके की योजनाएं हम चयनित करके हमने की हैं। हमारे मन में वो योजनाएं हैं
और उन योजनाओं का क्रियान्वयन हम अपनी बहनों को सौंपेंगे। उसमें हम आशा, आंगनबाड़ी और भोजन माताएं, अपनी दूसरी जो बहनें हैं, महिला समीक्षा आदि, उनको भी जोड़ेंगे। और स्वयं सहायता समूह, महिला मंगल दल, हमारी महिला कीर्तन मंडलियाँ, इन सबको प्रशिक्षण दिया जाएगा। हमारे कॉलेज, इंटर कॉलेजेस, ITI, पॉलिटेक्निक, इनको काम का प्रशिक्षण देंगे। काम क्या होंगे? बहुत सरल से काम है। ये बच्चों की ड्रेस है ना, फैक्ट्रियों में बन करके आती है। हम प्रशिक्षण देंगे, हमारी महिला स्वयं सहायता समूह बनाएंगे, हमारे बच्चे उसको पहनेंगे। हमारे पुलिस के जवान दूसरे जवानों के लिए मोजे आदि बनाने का काम हम उनको सौंपेंगे। यदि लिज्जत पापड़ सारी दुनिया में बिक सकता है, तो क्या मेरे घर के अचार, मेरे यहाँ के फलों के अचार, हमारे यही काफल, इसको सुखा करके ड्राई काफल, उसको डिब्बा बंद करके, क्या उसको नहीं बेचा जा सकता है? किलमोड़े नहीं बेचे जा सकते? यदि मुजफ्फरनगर की लीची 3-3 महीने तक रखी जा सकती है और उसकी मार्केटिंग हो सकती है, तो क्या हमारे घर गांव के जो महलू है, उसके अंदर जितना आयरन है, वो आयरन एक खजाना है आयरन का, क्या उसका काम नहीं हो सकता? क्या हमारे किलमोड़े को और किलमोड़े के साथ उसका जूस को डिब्बा बंद नहीं किया जा सकता? क्या हिसालू को हम डिब्बा बंद करके उसकी मार्केटिंग नहीं कर सकते? बहुत सारी चीज़ें हैं। प्रकृति ने हमको सब कुछ दिया है। हमारा जो बुरांश है, मैंने बुरांश का वृक्षारोपण प्रारंभ करवाया था और उसके लिए वन विभाग को एक विशेष कार्य योजना बना करके दी थी, ताकि वन सौंदर्यमयी भी दिखाई दे। और जो बुरांश का फूल है, वो तो कई रोगों का इलाज है। आज ही मैंने पढ़ा कि वो डेंगू का भी इलाज, जो ये वायरल चल रहा है कोविड का, ये इसमें भी दवा के रूप में काम करता है। तो हमारे जंगलों को साक्षात ब्रह्मा ने अपना आशीर्वाद दिया है, हमारी प्रकृति को साक्षात आशीर्वाद दिया है। हम उनको उत्पादन के क्षेत्र में लाएंगे और छोटे छोटे प्रसंस्करण इकाइयों के जरिए महिला स्वयं सहायता समूह को जोड़ करके उनसे काम करवाएंगे। इसीलिए तो मैंने जैविक मीट की कार्य योजना बना करके बकरी पालन योजना, 20 बकरों की अनुदान ऋण आधारित और 3 बकरों की जो है विधवा महिला बकरी पालन योजना प्रारंभ करवाई थी, ताकि उसके दूध जो डेंगू में काम आ जाता है, और जो उसका मीट है, जैविक मीट, एक अलग तरीके की कल्पना होगी। दिल्ली का इतना बड़ा मार्केट है देश का, जैविक मीट के मांग तो यूरोप में होगी, क्योंकि लोग आज ज़्यादा जिंदा रहना चाहते हैं, जैविक चीज़ें चाहते हैं। उत्तराखंड की सारा हिस्सा, भौगोलिक हिस्सा हमारा जैविकतामय है, हम उसका फ़ायदा उठा सकते हैं और फ़ायदा उठाएंगे। मैं आप सबसे कहना चाहता हूँ, इसी खेती से, इसी मिट्टी से, इसी पानी से, इन्हीं जंगलों से, इन्हीं गाड़ गधेरों से हम आपके विकास की नई इबारत लिखेंगे। लेकिन इबारत को धरती पर उकेरने के लिए कुछ समय तो चाहिए। पहले मुझको समय नहीं मिल पाया। 1.5 साल आपदा से जूझता रहा केदारनाथ, और आपदा के जख्मों को मिटाने में और पुनर्वास करने के काम में लगा रहा, और 1.5 साल राजनीतिक प्रपंच का शिकार होकर के लगा रहा। फिर भी मैंने उत्तराखंडियत के झंडे को, उत्तराखंड की बुनियादी सवालों को छोड़ा नहीं, सबको मैंने छूने का काम किया, धरती पर उकेरने का काम किया, उन योजनाओं को प्रारंभ करने का काम किया। इन्होंने चुन चुन करके उन योजनाओं को बंद कर दिया। मैंने मड़ुआ, झुमरे, कौड़ी आदि आदि पर बोनस की योजना प्रारंभ की। तो मुझे एक बात बताइए, यदि मड़ुआ 5 रुपये से 50 रुपये पहुँचाया जा सकता है, तो इन्हीं चीज़ों की उत्पादकता को लेकर के, इसकी कार्य योजना को अमल में ला करके, क्या हम पहाड़ों से, अपने गाँवों से पलायन को नियंत्रित नहीं कर सकते? कर सकते हैं और करेंगे ना। लोगों को उत्पादन के लिए प्रोत्साहित करेंगे। इसीलिए मैंने मड़ुआ बोनस योजना और मोटे अनाजों के खरीद के मूल्य निर्धारण की नीति बनाई थी। उसको और इन्फोर्स करेंगे, छोटी छोटी मंडियां बनाएंगे और मंडियों के माध्यम से बड़ी मंडियों से जुड़ेंगे। मार्केटिंग का काम सरकार करेगी, गांव से लोग अपनी फसल उगाएंगे, लाएंगे। इसी के लिए मैंने मेरा गांव मेरी सड़क योजना प्रारंभ की थी, जिसको इस सरकार ने बंद कर दिया, भाजपा ने बंद कर दिया। इन्होंने सब उन योजनाओं को, जिनमें आपके वृक्ष बोनस की योजना है, जिसमें जल बोनस की योजना है, मड़ुआ बोनस की योजना है, सबको बंद कर दिया। हमने एक योजना और प्रारंभ की थी,
योजना के माध्यम से हम ये समझते थे कि वो गेम चेंजर सिद्ध होगी। रेशा उद्योग की योजना, जिसमें हमने भांग, भंगी, ये कंडाली घास, रामबांस, भीमल, इन सब के रेशे जोड़े। आज मुझे बेहद खुशी होती है कि रेशे के उत्पाद अमेजन कंपनी और दूसरी कंपनियां उसकी मार्केटिंग करने का काम कर रही है। जब मैं कॉमर्शियल भांग की खेती की बात करता था तो भाजपा के लोग नारे लगाते थे, आप खावें मुर्ग मुसल्लम, हमको दें भांग धतूरा। आज मैं उन भाजपा वालों से कहना चाहता हूँ, यदि न्यूजीलैंड की इकोनॉमी हेम्प की खेती से बदल सकती है तो उसी जैसे जलवायु वाले उत्तराखंड की तकदीर क्यों नहीं बदल सकती है। आज हमारे कंडाली घास के शॉल किस भाव बिक रहे हैं, जरा सा आपने कल्पना की। आज कंडाली घास की चाय बन रही है, किस भाव बिक रही है, जरा सा उसकी कल्पना तो करिए। अमेजन कंपनी जैसी कंपनियां उसकी मार्केटिंग करने का काम कर रही हैं। इन सब कामों के लिए इसी धरती के सत्व से हम रास्ता निकालेंगे। आपके जेवर, आपका पहनावा, ये जो कुछ हमारा मौलिकता है, यदि ऐपण की मार्केटिंग करवाई जा सकती है। हमने ऐपण जो खाली एक कुछ इस्सू तक सीमित रह गया था, आज वो एक नेशनल ब्रांड के रूप में देश से बाहर भी जा रहा है। तो हमारे लोगों के हाथ में हुनर है, योग्यता है, प्रकृति हमको वो उत्पाद दे रही है। सिर्फ सरकार को उसके साथ जोड़ करके उसका कैसे आधुनिकतम उपयोग हो सकता है, कार्य योजना बना करके उसकी विपणन करना है, ताकि लोगों की आमदनी का जरिया बन सके। हम उन जरियों, उन माध्यमों को खोज करके निकाल करके आगे बढ़ाने का काम करेंगे। मैं आप सब लोगों से, अपने नौजवान दोस्तों से भी काम कहना चाहता हूँ, आप उद्यमिता के क्षेत्र में आइए तो सही। एक बार मैंने 2000 बच्चों को ट्रेनिंग दे करके उनसे कहा कि तुम अपने घर के रूफटॉप में सोलर प्लांट लगाओ, और सारा काम हम कंपनी से करवाते थे और उनको केवल देख रेख करनी थी, और नाम मात्र का कुछ, किसी को 150 रुपया कुछ खर्च करना पड़ता होगा, और उनकी जो है सालाना इनकम 50-60 हज़ार हो जाती थी उससे, और उसको खरीदने का काम यूपीसीएल को सौंप दिया था। हम उसी तरीके की योजनाओं को जरा सा और विस्तृत बड़े स्वरूप में लागू कर दें तो वो भी हमारी आजीविका का साधन हो सकता है। हमारे डांडे गांडे सब सोलर एनर्जी के लिए आदर्श क्षेत्र हैं, हम उसका उपयोग करने का काम करेंगे। हम पर्यटन को आगे बढ़ाने के लिए हमने साहसिक पर्यटन, हमने इको पर्यटन, हमने कई तरीके के पर्यटन के आयामों को सौंपा, और अपनी सारी नदियों को हमने रिवर राफ्टिंग के लिए विस्तृत किया, उसको डेवलप करने का काम किया। हमने माउंट बाइकिंग, माउंट साइकिलिंग आदि, फॉरेस्ट साइकिलिंग आदि नई नई चीज़ें स्टार्ट करके उनको आकर्षण का केंद्र बनाया। होम स्टे, जब मैंने कहा गुंजी में और कूटी में होम स्टे होगा, 11 बुग्याल में होम स्टे होगा, लोग मेरी मजाक बनाते थे। आज वो होम स्टे साकार रूप में दिखाई दे रही है। हमारे बाद आने वाले ऐसे निकले, हमने टिहरी झील में मैरीना फ्लोटिंग बोट से ले करके वहाँ फ्लोटिंग हट्स बनाए, वहाँ फ्लोटिंग चलते फिरते छोटे होटल्स बनाने की योजना बनाई, बार्ज वहाँ रखा। इन्होंने बार्ज भी डुबा दिया, और जो है उन जो हमने फ्लोटिंग हट्स बनाए थे ये उनका उपयोग नहीं कर पाए, ये उनके लिए कस्टमर ही नहीं जुटा पाए। अनंतोगत्वा एक षड्यंत्र के तहत उनको एक पैसे वाले को बेच देने का काम किया। हमने अपने बच्चों को इको टूरिज्म की विधियों और जल क्रीड़ाओं आदि की ट्रेनिंग देने के लिए एक इंस्टीट्यूट खोला, ये उस इंस्टीट्यूट का संचालन नहीं कर पा रहे। हमारे गांव घर में कहते हैं निमखंड रजे कथक तक, क्या क्या कहें, क्या क्या हमने जो कुछ बनाया भाजपा ने काम बिगाड़ा। इसीलिए तो हम कहते हैं 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा। इन्होंने केवल मुख्यमंत्री बदलने का काम किया, आपकी तरक्की के लिए क्षेत्र को आगे बढ़ाने का काम नहीं किया। नौजवानों, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, जैसा आपके अड़ोस पड़ोस में पिछले 5 साल में नौकरियां दिखाई दी, जितनी नौकरियां मिली 32,000 रिकॉर्ड तोड़ नौकरियां 3 साल में हमारी सरकार ने देने का काम किया, कांग्रेस की सरकार ने दिया। हमने 18,000 का अध्याचन शुरू करके गए। ये उन 18,000 जिनका हमने अध्याचन शुरू किया, उससे 32,000 तो छोड़ो, ये 3200 को नौकरी नहीं दे पाए 5 साल के अंदर, 3200 को नहीं दे पाए। 3,000 पद पुलिस में खाली पड़े हुए। हम सत्ता में आएंगे
1500 लड़के 1500 लड़कियों को भरेंगे। पहले भी हमने 1000 लड़कियों को पुलिस का डंडा पकड़ा दिया ना, उनको अधिकारिता दी। हमने अपनी बेटियों को पीआरडी में और होमगार्ड में भी बड़ी पैमाने पर भर्ती किया। हमने अपनी बेटियों को पुलिस का सब इंस्पेक्टर बनाया, 250 बेटियों को जो है। अब फिर से महिला अधिकारिता सशक्तिकरण की योजना के तहत इस काम को करेंगे। और साथ साथ हम 5 विभाग हमने पहले छांटे थे, अब उन विभागों की संख्या और बढ़ाएंगे जहां केवल हमारी बेटियां नौकरी पाएंगी। हमने इस बात को भी तय करके रखा हुआ है कि हम हर साल न केवल ये 28,000 रिक्त पदों को पहले साल भरने का अभियान चलाएंगे, बल्कि हर साल 5-10% नए पद सृजित करेंगे, स्वरोजगार आगे बढ़ाएंगे। और फिर भी कोई नौजवान बेरोजगार रह जाएगा तो उसके हाथ को हम काम नहीं दे पाएंगे, तो उसको हम बेरोजगारी भत्ता देने का काम करेंगे। दोस्तों, महंगाई से आज आप सब त्रस्त हैं। ये रसोई गैस का सिलेंडर जो पहले हमारी बहनों को बड़ा आनंद देता था, अब वो डराता है, क्योंकि उनको डर लगती है कि कभी दूसरे दिन गैस खत्म हो गई तो घर वाले से कहेंगे कि पैसे दो, तो वो भी डांटेंगे, कहेंगे कहाँ रोज रोज लाए, तो गैस ज़्यादा खर्च कर दे रही है। एक संकोच पैदा हो गया, डर पैदा हो गया। हमने तय किया है कि पहले हमने तय किया था 200 रुपया गैस सब्सिडी का, अब हम इस राशि को और बढ़ाएंगे और प्रति परिवार हम एक निश्चित राशि गैस सिलेंडर की सब्सिडी के रूप में देंगे। बल्कि हमारा तो नारा है कि बनाओ कांग्रेस की सरकार, गैस के दाम नहीं होने देंगे 600 के पार। आज खाने का तेल कहाँ पहुंच गया? केवल कुछ पूंजीपतियों को फायदा पहुंचाने के लिए डीजल के दाम, पेट्रोल के दाम, गैस के दाम, खाने के तेल के दाम, दालों के दाम आसमान चढ़ाए जा रहे हैं। आप सबके जेब से पैसा निकल रहा है और वो पैसा देश के चंद पूंजीपतियों की जेबों में जा रहा है। आप सब गरीब हो रहे हैं, किसान, मजदूर, नौजवान, व्यापारी, सब। कोई वर्ग ऐसा नहीं है जिसकी आमदनी पिछले वर्षों में घटी नहीं है। और यदि आमदनी किसी की बड़ी है तो वो 10-15 हजार देश के बड़े बड़े पूंजीपति हैं। अंबानी जी दुनिया के 10वें नंबर के सबसे बड़े पूंजीपति हो गए, अच्छी बात है। अडानी जी 11वें नंबर के हो गए, कोई और किसी नंबर का हो गया है। तो अरे भैया, उनको और मालामाल बनाओ, लेकिन हमारी जेब में तो डाका मत डलवाओ। देश के लोग आज महंगाई से त्रस्त हैं, चीख रहे हैं। आज इस रिजीम को सबक सिखाना है। हिमाचल ने 4 हराए थे, 10 रुपया डीजल और पेट्रोल के दाम कम हो गए थे। आप 50 हराइए उत्तराखंड के अंदर, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं मोदी जी गैस के दाम खुद ही 400 रुपया 500 रुपये में ले आएंगे, क्योंकि 2024 की चिंता हो जाएगी उनको। फैसला आपका, मगर आपका फैसला, उत्तराखंड का फैसला एक मार्गदर्शक हो सकता है सारे देश के लोगों के लिए। मैं आपसे प्रार्थना करना चाहता हूं उत्तराखंड के भाई बहनों से, गरीब के साथ इनका कोई रिश्ता नहीं है, केवल रिश्ता है तो कांग्रेस का है। मैं एक छोटा सा उदाहरण बता रहा हूं। हमने गरीब और शिल्पकार बच्चियों के लिए, गरीबों की बच्चियों के लिए एक योजना कन्याधन और गौरा देवी कन्याधन योजना, नंदा देवी कन्याधन योजना की शुरू की। पैदा होते ही गरीब के घर में 2 बेटियों तक पैदा होने पर हम 5,000 रुपया पहले, 10,000 रुपया पालन पोषण के लिए, 50,000 रुपया पढ़ाई के लिए और 50,000 रुपया नंदा देवी में शादी के लिए देते थे। इन्होंने इस योजना का एक ही नाम कर दिया, कचूमर बना दिया। अब 30,000 से ज़्यादा नहीं मिल पा रही। हम आएंगे फिर से नंदा देवी, गौरा देवी कन्याधन योजना को पुराने स्वरूप में लाने का काम करेंगे, क्योंकि वो गरीब से संबंधित है। हम गरीब के लिए नई योजनाएं बनाएंगे। अभी मैंने आपसे कुड़ीबाड़ी योजना का जिक्र किया, जिसमें दूर गाँव में हमारे घरों को आबाद करने वाले, हमारे खेती को आबाद करने वालों के लिए नई पेंशन बनाएंगे। उसी तरीके से हम अपने निर्माण कर्मियों के लिए जो बिल्डिंगें बना रहे हैं, स्कूल बना रहे हैं, कॉलेजेस बना रहे हैं, घर बना रहे हैं, उन सब के लिए एक कर्मकार पेंशन प्रारंभ करेंगे, ताकि जो निर्माण के कामों में लगे हुए हैं उनकी वृद्धावस्था का देखरेख का जिम्मा भी राज्य सरकार ले सके। हम सब तरीके के जितने सृजनकर्ता हैं
उन सृजनकर्ताओं के लिए एक लाठी के रूप में, एक सहारे के रूप में उनके साथ खड़ा होने का काम करेंगे। हमारे पास सोच की कमी नहीं है, हमारे पास योजनाओं की कमी नहीं है, हमारे पास साहस है, हिम्मत है, हमारे पास एक समझ है पूरे राज्य की जो दूसरे राजनीतिक दलों के पास नहीं है। वो केवल बातें कर सकते हैं, वो जमीन पर योजना को उतारने का काम नहीं कर सकते। जब मैं मुख्यमंत्री बना था केवल 14 घंटा बिजली मिलती थी, मैंने 24 घंटे बिजली मिलने वाले और एक स्वस्थ बिजली मिलने वाले एक ऐसे राज्य में उत्तराखंड को बदला जिस राज्य के अंदर सबसे सस्ती बिजली मिलती है। हमारा वादा है आगे अवसर देंगे तो 100 यूनिट आते ही और दूसरे साल 200 यूनिट बिजली देंगे। और ये इसलिए नहीं देंगे कि आपको मुफ्त बिजली देनी है, इसलिए देंगे बिजली की खपत बढ़ेगी तो खुशहाली के दूसरे रास्ते निकलेंगे, जिन रास्तों का मैंने अभी जिक्र किया। हमने कहा ना अभी वर्क एट होम की बात की, कई महिला सशक्तिकरण के व्यवसायों की बात की, उद्यमिता को बढ़ाने की बात की। वो कैसे बढ़ेंगे? इसीलिए मैं बिजली की खपत को प्रोत्साहित करने का काम करता हूं, क्योंकि मैं जानता हूं जितनी बिजली की खपत होगी उतनी ही खुशहाली आएगी। एक खुशहाल उत्तराखंड बनाना है, एक समुन्नत उत्तराखंड बनाना है। मैं आप सबसे बातचीत करता रहूंगा, अलग अलग विषयों पर भी बातचीत करता रहूंगा। आज तो मैं केवल भर इतना कह रहा हूं आप सब बहनों और भाइयों से, उठिए, परिवर्तन के झंडे को उठाइए, कांग्रेस पर विश्वास करिए, हाथ के चुनाव निशान पर विश्वास करिए और मार्च के महीने में कांग्रेस की सरकार बनाइए और उत्तराखंड के विकास को एक नई दिशा देने का काम करिए। जय हिंद, जय उत्तराखंड, जय जनता जनार्दन।